अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो पहले हम लेक्चर 2 रिकॉर्ड कर चुके हैं, आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो आज हम इस फिगर को समझेंगे ये क्या होती है। ये हमारी रेशो एंड प्रोपोर्शनल की फ़िगर होती है। असल में जो फिगर होती है वो ये होती है, ये रेशो की निशानी होती है और ये जो 4 डॉट है ये क्या है, प्रोपोर्शन की निशानी होती है। इसमें 2 टर्म होती है, एक एक्सट्रीम होती है और एक मीन्स होती है। जो बीच वाली जो ये टर्म होती है इसको हम क्या कहते हैं, मीन्स कहते हैं। जो लास्ट वाली 2 टर्म होती हैं इसको हम एक्सट्रीम कहते हैं। अब ये बात है कि मीन्स और एक्सट्रीम हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मीन्स इक्वल टू हो जाती है एक्सट्रीम के लिए। हम एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे या मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो होता है वो हमारा क्या होगा, बराबर आएगा। फॉर एग्जांपल हम करते हैं और इस फिगर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस फिगर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और हम इक्वल टू लगा के 6 मल्टीप्लाई बाई 21 इस तरह से, बल्कि इस तरह से भी लिख सकते हैं। सही है। तो ये जो हमारा जो टर्म है ये आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये मैंने कल आपको डिटेल में बताया था कि हम सोल्व करके बताया था ये किस तरह से बराबर होती है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके पिछली वीडियो में देखें ताकि ये आपको समझ में आ जाए ये हमने किस तरह से बराबर की थी। अब हम कहते हैं कि भाई मीन्स और क्या होते हैं, एक्सट्रीम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखते हैं किस तरह से इक्वल होता है। अब क्या होता है, मीन्स में क्या है, एक 7 है और एक 6 है। तो हम 7 और 6 को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा दूसरा क्या होता है हमारा एक्सट्रीम क्या है, एक 2 है और एक 21 है। 2 को और 21 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनका आंसर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर हम 7 का टेबल 6 टाइम पढ़ते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 42 आंसर आएगा। और 22 को भी हम 2 मरतबा पढ़ें, टेबल लगाएं, या 2 का टेबल 20 मरतबा पढ़ें तो बात क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 42 आएगा। ये आपको याद रखना चाहिए कि ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि भाई ये बीच वाली टर्म्स हैं वो कौन सी हैं, उसको मीन्स कहते हैं। और जो लास्ट वाली टर्म्स है इसको क्या कहते हैं, इसको हम एक्सट्रीम कहते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ये इस तरह से जो हमें फिगर दी हुई है हमारे के मीन्स और रेशो एंड प्रोपोर्शन की टर्म दी हुई है, फिगर दी हुई है। मगर यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू हमें मालूम करनी है। x मतलब कि ये जैसे हमें यहाँ पे 21 लिखा हुआ है ना, हमें पता था क्या लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 21 आएगा। तो यहाँ पे हमें मालूम नहीं है, इसको हमें फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। अब मालूम करने के लिए हमें 3 डिजिट यहाँ पे दिए हुए हैं, उसको हमें क्या करना है, उस फार्मूले से हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि अब इसकी वैल्यू क्या होगी। अब हमें ये पता है कि भाई ये आपस में क्या होते हैं, जब ये 2 आपस में होते हैं बीच वाले, इसको हम क्या कहते हैं, मीन्स कहते हैं। और ये जो हमारे जो होते हैं लास्ट वाले, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम कहते हैं। अब ये पता है हमें कि भाई मीन्स और एक्सट्रीम क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि आपको कि भाई मीन्स और एक्सट्रीम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा मीन्स और एक्सट्रीम भी यहाँ पे भी इक्वल होंगे। तो हमारे क्या मीन्स क्या है, 9 और x, हमने 9 और मल्टीप्लाई किया x को, ये हमें यहाँ पे आ गया। इसके बाद हमारा 6 और 6 आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 आ गया। यह भी हमारा क्या है, एक्सट्रीम हुआ। ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आंसर बराबर आना चाहिए। मगर यहाँ पे तो हमें मालूम ही नहीं है कि यहाँ पे कौन सा डिजिट है जो हमें पता हो। तो हमें क्या करना है, अब इसको x को अलग करना है। x को अलग किस तरह से करेंगे, जब हमें 9 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हम x को अलग करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 यहाँ पे रखा और 9 को हम यहाँ से निकाल के इसके नीचे लेके आए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब उस साइड पे इक्वल टू की उस साइड पे चली जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब हम लगाते हैं टेबल लगाने के बाद हमें पता चलेगा कि भाई ये इसका आंसर क्या होता है। अब इस यहाँ पे कौन सा टेबल लगेगा, जो 9 को भी लगे और 6 को भी लगे। जो 3 का टेबल है वो उनको लगता है 3 3 9 हो गया, यहाँ पे 3 टाइम लग गया और 3 2 6 हो गया। यहाँ पे भी 3 1 3 और इसको भी लग रहा है 3 2 6। अब यहाँ पे 1 आ गया, मतलब कि अभी कौन से बचे हैं, आप यहाँ पे 2 डिजिट बचे हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 और मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2 यहाँ पे आ गया और मल्टीप्लाई की निशानी यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद दोबारा 2 आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बचा तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पे जो आंसर था वो क्या आ गया, मतलब कि जो x की वैल्यू है हमारी वो क्या आ गई, 4 है। ये x की वैल्यू हमारी 4 है।
जो हमने यहाँ पे मालूम नहीं था, जो हमें पता नहीं था ये कौन सा वर्ड है, मतलब कि कौन सा डिजिट है जहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा। अब हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि भाई ये आंसर जो हमने 4 निकाला है क्या वो सही है या गलत है। आप किस तरह से वेरीफाई करेंगे, हमें पता है कि भाई जब मीन्स और एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब क्या आता है, बराबर आता है। तो 9 और x था, x हमने मालूम किया वो क्या है, 4 है। अब क्या है, 9 को और 4 को जो हमारा एक्सट्रीम है उसको हमने यहाँ पे रख दिया, और हमारा जो मीन है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मैंने कर दिया, और यहाँ पे मैंने भी 6 मल्टीप्लाई 6 किया है कि यहाँ पे एक्सट्रीम की वैल्यू रख दी। और आपको पता है एक्सट्रीम और मीन्स क्या होता है, बराबर होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, हमारा 36 आएगा। से 9 4 ज़ा 36 होगा, और यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। तो हमने जो आंसर जो निकाला है 4 वो यहाँ पे रखा, तो मतलब कि ये आंसर सही निकाला है। तो हमें इस तरह के सवालात अक्सर आते हैं, छोटी छोटी टेस्ट में आते हैं, और इस तरह से क्या, ताकि हमें पता हो कि मीन्स और एक्सट्रीम क्या होते हैं, बराबर हो, और इस फार्मूले से हम इसको आंसर निकाल सकते हैं। अब ये तभी निकालते हैं जब इसके बारे में हमें कुछ पता हो और इसकी प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है ख़त्म होता है, और इस तरह से सवालात जो आते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस करवाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।